So dear students, our new topic is relation between the zeros and the coefficient of a cubic polynomial. So let alpha and beta be the zeros of a cubic polynomial. Cubic polynomial है मतलब कि तीन उसमें zeros होंगे, क्योंकि cubic polynomial उसको कहते हैं जिसके डिग्रीज 3 होंगे. तो ये इस तरह से यहाँ पर डिराइव किया गया है रिलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो न्यू टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द क्यूबिक पोलिनोमियल कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन कैसे तैयार करें. तो ये जो होता है वो आप क्यूबिक पोलिनोमियल कह सकते हो. इसका जनरल फॉर्म है ये. तो इसके जीरोस अगर होते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो हम लोग इसकी कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन देखना है. तो सबसे पहला कहता है सम ऑफ 3 जीरोस. जो 3 जीरोस होंगे, क्योंकि इसके 3 जीरो होंगे अल्फा बीटा गामा, इनका सम वो क्या होगा, तो वो बराबर होगा -1 की क्यूब इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 - 1 अपन लीडिंग कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी जिसको कहते हैं. दरअसल एक फॉर्मूला है जिसमें कि जितने जीरोस को आप लेते हो -1 का पावर उतना ही होता है, और कोफिशिएंट जो लेते हैं वो x के पावर में से जितने कोफिशिएंट को ले रहे हैं उसमें 1 माइनस करते हैं. एक पैटर्न है. ओके, 3 - 1. खैर, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, तीनों रूट्स तो अल्फा बीटा और गामा है, तो उनका सम हमने कर दिया. और -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 3 में 1 माइनस होगा तो ये 2 बचेगा. तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपन a. लीडिंग कोफिशिएंट कहने का मतलब जो कोफिशिएंट है x क्यूब का, मतलब जिसका डिग्री मैक्सिमम है उसका कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि ये लीड कर रहा होता है. अभी आगे चलते हैं. तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपन a. कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक न्यू पैटर्न है, फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर भी फिट कर सकते थे. सो कोफिशिएंट ऑफ x 3 - 1. ये 3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, मतलब कि 3 इसका डिग्री है. ओके, डिग्री 3 मतलब डिग्री. सो आप लोगों को बस इतना ही. नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट अ टाइम. अगर 2 जीरोस को प्रोडक्ट करके एक बार लेते हैं तो उसका सम क्या आएगा, मतलब कि देखते हैं. तो यहाँ पर -1 का पावर 2 हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, तो यहाँ पर भी वैसे ही है. तो बस इस फॉर्मूले को याद करना है ना. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब कि कहा ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट अ टाइम, मतलब कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट को एक साथ लेके चलना है, फिर उसका सम. सो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है C/A. नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस एट अ टाइम, मतलब कि एक समय में 3 जीरो का प्रोडक्ट करके उसको जोड़ना है. तो ये तो एक ही बनेगा, मतलब कि 3 ही प्रोडक्ट ये जीरो से हमारे पास अल्फा बीटा और गामा. इसलिए ये इस तरह से बना है अल्फा बीटा गामा -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x. अभी 3 - 3 था क्योंकि 3 जीरो लिए थे, तो ये 0 हो गया, मतलब कि 1. तो x 0 मतलब कि कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा x टू द पावर 0 है, क्योंकि 2 और 1 के बाद 0 आता है, तो इसका कोफिशिएंट d1, तो वही यहाँ पर है. So alpha beta gamma equal to -d upon a. So the first question of our exercise we take it is कहता है कि verify that 3 - 2 1 are the zeros of the cubic polynomial and verify the relation between its zeros and coefficients. तो पहला वही काम करते हैं हम लोग कि इसको वेरीफाई करते हैं. तो 3 यहाँ पर जीरोस दिया है, तो सबसे पहले 3 के लिए रखते हैं हम लोग.
तो अगर 3 इसका 0 है तो जो वैल्यू पुट करेंगे सभी वेरिएबल के स्थान पर 3, तो ये सॉल्व होकर क्या दे देगा 0। तो ये 0 दे रहा है, मीन्स ये इसका 0 है, 0 है। अब -2 के लिए रखते हैं तो वो भी देखिए सॉल्व करने पर क्या आता है, वो भी 0 आता है। और इसी तरह 1 भी रखते हैं तो 1 के लिए भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि 3 - 2 1 सभी के सभी क्या है, इसके 0 से। अब दूसरा हिस्सा आते हैं इसकी वेरिफिकेशन पर। देखिए अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं ये है, और ये हमारा पोलिनोमियल है। तो इसको कंपेयर करेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल कर्व से, तो हम लोगों को इस तरह से ए बी और सी डी मिल जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -b अपन ए। तो अल्फा बीटा और गामा मतलब कि जो तीनों जीरो से उनका सम माइनस और -2 यहाँ पर से कंपेयर करेंगे तो b -2 ऑलरेडी है, तो ये इस तरह से 2 आ जाएगा और ये सोल्व हो जाएगा। तो ये देखिए 3 4 -2, तो ये पहला जो है हमारा आ गया। अभी दूसरा इसमें कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट अ टाइम, मतलब कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट एक समय और उसका सम, तो वो C/A होगा। तो देखते हैं मतलब कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो C/A। तो ये हो जाएगा 3 × -2 प्लस -2 × 1 प्लस 1 × 3, तो वो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद ये -5/1 है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है C -5। सो -6 -2 + 3 और इस तरह से ये -5, तो -8 + 3 और है C आ गया। तीसरा हिस्सा चलते हैं। वो ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -d/a, मतलब कि अल्फा बीटा गामा = -6/1, क्योंकि d ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, पहले यहीं से हम लोग देख के काम करेंगे। तो ये इस तरह से 3 × -2 × 1 -6, जो कि क्लियरली -6 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग का सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ, वेरीफाइड। 2 हिस्सा में क्वेश्चन था, पहला वेरीफाई करना था कि जीरोस है और दूसरा वेरीफाई करना था इसके बीच का रिलेशन। अब दूसरा हिस्सा जो है इस चैप्टर का वो ये है कि अगर 3 जीरोस दिए रहे अल्फा बीटा गामा, तो पोलिनोमियल कैसे बनेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने किया था कि पोलिनोमियल हो जाएगा x³ - सम ऑफ ऑल दैट इज 3 जीरोस इंटू x⁻³ - 1 1 माइनस हो जाएगा, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट अ टाइम इंटू x⁻³ - 2 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस एट अ टाइम इंटू x⁻³ - 3, मतलब कि 0 कॉन्स्टेंट टर्म। तो याद रखेंगे ये कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इस पर बेस्ड है। देखिए अगर इसके 3 जीरोस दिए हुए अल्फा बीटा और गामा, जो कि 2 - 3 और 4 है, तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, पोलिनोमियल ये होगा हमारा, और तो फॉर्मूला हमारा क्लियर है, px = x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, और ये जो है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग को तो निकालना पड़ेगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आया है 3, ओके, इसे हम लोग याद कर। और सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये सॉल्व होकर के आता है हमारा -10, तो इसको याद कर लेना है दिमाग में। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो जो कि 2 × -3 × 4 मतलब -24 आता है। अब कुछ करना नहीं है, इसे इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला पैटर्न में पुट कर देंगे, तो ये ठीक बिल्कुल भी सॉल्व होकर के फाइनली हमारा दे देगा -3 × x² -10 और माइनस प्लस। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके।